नमस्ते दोस्तों, आज एक चौंकाने वाला सच आपके सामने लाना चाहता हूं जो भारत में 60 साल से ऊपर के हर व्यक्ति और दुनिया भर में हर वरिष्ठ व्यक्ति को जानना चाहिए। हर वह फल जो स्वस्थ दिखता है, जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा हो, और कुछ फल ऐसे होते हैं जो आपके शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी ऊर्जा को कम कर सकते हैं और यहां तक कि महत्वपूर्ण अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं अगर इन्हें सावधानी के बिना खाया जाए, खासकर 60 की उम्र के बाद। कई लोग सोचते हैं कि फल हर समय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन आधुनिक शोध और नैदानिक अनुभव यह दिखाते हैं कि कुछ फल जो शुगर, अम्लीयता या प्राकृतिक यौगिकों में उच्च होते हैं, वे वरिष्ठ लोगों में चयापचय, रक्त शर्करा स्तर, पाचन और यहां तक कि किडनी की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। डॉ. राघव मिश्रा, 65 वर्षीय वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सक हूं, और पिछले 30 वर्षों में मैंने 60 वर्ष से ऊपर के हजारों मरीजों का इलाज किया है, यह देखते हुए कि कैसे दिखने में स्वस्थ फल भी उनके प्रभाव को समझे बिना खाए जाने पर चुपचाप स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज मैं उन 5 फलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें वरिष्ठ लोग गलती से स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, लेकिन यदि इन्हें अधिक मात्रा में या गलत समय पर खाया जाए तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन्हें सुरक्षित रूप से कैसे खाया जाए ताकि आपका स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति बनी रहे। पहला फल है केला। जबकि केला अक्सर प्राकृतिक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है और पोटेशियम और विटामिन से भरपूर होता है, 60 के बाद अधिक मात्रा में खाने से रक्त शर्करा स्तर तेजी से बढ़ सकता है, विशेष रूप से प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में, और किडनी पर भी दबाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, श्री रमेश, 67 वर्ष, हर सुबह 2-3 केले खाना पसंद करते थे, यह मानते हुए कि यह उनके दिल को मजबूत रखेगा। लेकिन 6 महीने बाद उनके रक्त शर्करा के परिणाम अस्थिर हो गए और उन्हें थकान और टखनों में सूजन जैसी समस्याएं होने लगीं, क्योंकि पोटेशियम का अधिभार किडनी को प्रभावित कर रहा था। कुंजी है मॉडरेशन। सुबह नाश्ते के बाद एक छोटा केला पर्याप्त है, खाली पेट नहीं, और इसे दही जैसे प्रोटीन के साथ खाने से शुगर स्पाइक को रोका जा सकता है। अगला फल है आम, भारत का राजा फल, मीठा, रसीला और विटामिन और सी से भरपूर, लेकिन अत्यधिक प्राकृतिक शुगर और कैलोरी से भी भरा होता है। 60 के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, इंसुलिन संवेदनशीलता घट जाती है, और अत्यधिक आम का सेवन तेजी से फैट स्टोर कर सकता है, इंसुलिन स्पाइक कर सकता है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ा सकता है। सुश्री सुनीता, 62 वर्ष, गर्मियों में हर दिन आम के शेक पीती थीं, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने कमर के बढ़ते आकार, बार बार पेशाब आने और थकान को महसूस किया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि उनका इंसुलिन रेजिस्टेंस खराब हो गया था, न केवल फल के कारण, बल्कि अधिक सेवन और धीमी मेटाबॉलिज्म के संयोजन के कारण। समाधान: आम का सेवन 1-2 टुकड़े प्रति सप्ताह तक सीमित करें, प्रेफरेबली सुबह प्रोटीन युक्त भोजन के साथ, और शेक में शुगर या दूध मिलाने से बचें ताकि अतिरिक्त कैलोरी न बहे। तीसरा फल है अंगूर। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट और रिस्वेराट्रॉल से भरपूर होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए उत्कृष्ट है, लेकिन 60 के बाद उन्हें अधिक मात्रा में, विशेष रूप से जूस के रूप में, खाने से रक्त शर्करा और ट्राइग्लिसराइड तेजी से बढ़ सकते हैं। श्री विजय, 65 वर्ष, हर दिन अंगूर का 1 कप जूस पीते थे, यह मानते हुए कि यह उम्र बढ़ने को रोकता है। कुछ महीनों में उनके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए और उन्हें हल्की फैटी लीवर की समस्या हो गई। सुरक्षित तरीका यह है कि अंगूर को मॉडरेशन में खाया जाए, प्रेफरेबली छिलके सहित, और दैनिक जूस से बचें। चौथा फल है अनार। अक्सर हृदय और प्रतिरक्षा के लिए सुपरफूड माना जाता है। अनार प्राकृतिक शुगर और टैनिन में उच्च होता है। संवेदनशील पेट वाले वरिष्ठों या ब्लड थिनर लेने वाले लोगों के लिए अधिक अनार पीना अम्लता, पाचन असुविधा या दवाओं के साथ हस्तक्षेप कर सकता है। सुश्री रेखा, 70 वर्ष, ने हर सुबह 1 गिलास अनार का जूस पीने से हार्टबर्न और हल्के रक्तचाप की अनियमितता का अनुभव किया। समाधान: प्रतिदिन 5-6 बीज या आधा गिलास ताजा जूस खाएं, और यदि दवा ले रहे हैं तो पहले अपने डॉक्टर से परामर्श लें। अगला फल है पपीता। जबकि पपीता पाचन में मदद करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, 60 के बाद कच्चा पपीता या अधिक सेवन पाचन संबंधी जलन, हल्की दस्त और कुछ मामलों में पोटेशियम असंतुलन का कारण बन सकता है। श्री संजय, 68 वर्ष, हर सुबह पपीता पसंद करते थे, यह सोचकर कि यह उनके सिस्टम को साफ करेगा, लेकिन बार बार ढीले मल और पेट में असुविधा के कारण उन्हें इसे कम करना पड़ा। आदर्श तरीका:
आधा कप पके हुए पपीते का सेवन भोजन के बाद करें, कभी खाली पेट नहीं, और हमेशा सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से पका हुआ हो। विशेष फलों के अलावा वरिष्ठों के लिए समय, मात्रा और अन्य खाद्य पदार्थों के साथ संयोजन भी महत्वपूर्ण है। फल को खाली पेट, अधिक मात्रा में या शुगर और दूध के साथ खाने से एक स्वस्थ भोजन हानिकारक बन सकता है। मैं अक्सर एक छोटी ट्रिक सुझाता हूं। फलों को प्रोटीन या फाइबर के साथ जोड़ें, केले को दही के साथ, पपीते को नट्स के साथ और आम को पनीर के साथ खाने से शुगर रिलीज स्थिर रहती है और स्पाइक नहीं होता। जलयोजन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वरिष्ठ अक्सर पर्याप्त पानी पीना भूल जाते हैं और उच्च शुगर वाले फल बिना उचित जलयोजन के किडनी पर दबाव डाल सकते हैं और यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं, जिससे जोड़ दर्द और किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा फलों को घुमाकर खाना आवश्यक है। रोजाना एक ही फल खाने से पोषक तत्वों में असंतुलन या पाचन संबंधी जलन हो सकती है। उदाहरण के लिए, केले, पपीते और सेब को हर कुछ दिन में बदलकर खाने से पोषक तत्वों का संतुलन बना रहता है और किसी भी प्रणाली पर अधिभार नहीं पड़ता। व्यक्तिगत मामलों के अलावा वैश्विक शोध इन निष्कर्षों की पुष्टि करता है। एम्स के 2023 के अध्ययन में यह उजागर हुआ कि 60 वर्ष से ऊपर 58% पुरुषों और 52% महिलाओं में दैनिक अधिक शुगर वाले फल खाने पर नकारात्मक स्वास्थ्य संकेत दिखाई दिए, भले ही उनका समग्र आहार संतुलित था। यूरोप के एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में यह दिखाया गया कि वरिष्ठों में मीठे फलों जैसे आम, केला और अंगूर का अधिक सेवन 3 महीने में फास्टिंग ब्लड शुगर को 20-25% बढ़ा सकता है। वास्तविक जीवन के उदाहरण अक्सर सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं। श्री हरि प्रसाद, 72 वर्ष, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, आम के उत्साही प्रेमी थे। हर सुबह वे शुगर के साथ आम की स्मूदी पीते थे। 6 महीनों में उनका वजन 5 किलो बढ़ गया, फास्टिंग शुगर 160 mg/dl तक पहुंच गया और उनकी ऊर्जा स्तर गंभीर रूप से घट गई। मॉडरेशन, फलों को दही के साथ जोड़ना और शुगर से बचना शुरू करने के बाद उन्होंने अपनी ऊर्जा वापस पाई, शुगर स्थिर हुआ और मूड और नींद में सुधार आया। इसी तरह सुश्री मीना, 65 वर्ष, अंगूर पसंद करती थी लेकिन उन्हें फुलाव और हल्की अम्लता होती थी। हिस्से और समय को समायोजित करने के बाद उन्होंने 10 दिनों में पाचन और ऊर्जा में महत्वपूर्ण सुधार देखा। मुख्य संदेश यह है कि 60 के बाद फल अब किसी भी मात्रा में सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित नहीं है। मॉडरेशन, समय, अन्य खाद्य पदार्थों के साथ संयोजन और व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितियों की जागरूकता महत्वपूर्ण है। वरिष्ठों को हमेशा अपने रक्त शर्करा, किडनी कार्य, रक्तचाप और पाचन स्वास्थ्य पर विचार करना चाहिए, किसी भी फल का अत्यधिक सेवन करने से पहले। सही फलों को सही तरीके से शामिल करने से प्रतिरक्षा बढ़ सकती है, पाचन सुधर सकता है, एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और जीवन शक्ति बनी रहती है। इसके विपरीत, गलत फल या गलत सेवन आदतें चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, ऊर्जा कम कर सकती है, शुगर और रक्तचाप को बिगाड़ सकती है और हृदय और किडनी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। संक्षेप में, 60 के बाद सावधान रहना आवश्यक है। केले, सुबह नाश्ते के बाद एक ही, आम, रोजाना सेवन से बचें, अंगूर, मॉडरेशन में, प्रेफरेबली पूरे, अनार, आधा गिलास जूस या 5-6 बीज, पपीता, भोजन के बाद आधा कप पका हुआ फल। हमेशा अच्छी तरह हाइड्रेट रहें, फलों को प्रोटीन या फाइबर के साथ जोड़ें और फलों को घुमाकर खाएं। याद रखें, उम्र कोई सीमा नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप क्या खाते हैं, इस पर बुद्धिमानी दिखाए। इसलिए दिखावट से धोखा न खाए। जो फल स्वस्थ दिखता है, वह लापरवाही से खाने पर चुपचाप आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। आज से इन बदलावों को अपनाएं, अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखें, यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर से परामर्श करें और ऊर्जा, जीवन शक्ति और आत्मविश्वास वापस पाएं। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वरिष्ठ लोगों के लिए और व्यावहारिक स्वास्थ्य सुझाव मिलते रहें। आपका आज का छोटा प्रयास कल छिपे स्वास्थ्य खतरों को रोक सकता है। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, उम्र सिर्फ एक संख्या है, ज्ञान ही शक्ति है।